जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मैग्नेट झाकरा पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे वर्ग 10वीं के मैथमेटिक्स से दूसरा चैप्टर बहुपद है, पॉलिनोमियल है दोस्तों। तो चलिए आज के इस क्लास में हम सीख लेते हैं बहुपद क्या होते हैं। बहुपद से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पद और परिभाषा हैं पहले उनको हम देख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज में। ओके दोस्तों, चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। यहाँ पे है वेरिएबल्स। ओके, वेरिएबल्स को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों चर। दोस्तों यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में लिखा गया डेफिनेशन। हिंदी मीडियम वाले केवल आप हिंदी में ही ध्यान रखेंगे, ठीक है। हालांकि अंग्रेजी में भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें समझ में आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो वेरिएबल्स को हिंदी में चर बोलते हैं दोस्तों। चर को अगर डिफाइन करना हो अंग्रेजी में तो हम क्या बोलेंगे? द क्वान्टिटी विच वैल्यू चेंज अकॉर्डिंग टू कंडीशंस इज कॉल्ड वेरिएबल्स। ओके, वह राशि जिसका मान स्थिति के अनुसार बदलता रहता है उसे चर राशियाँ कहते हैं। ओके दोस्तों, सिंपल सी भाषा में इसको याद रखेंगे। अगर कोई भी अक्षर है ABCD लेटर्स जो हैं जितने भी मैथ में हम लोग यूज करते हैं, अल्फ़ा बीटा थीटा, यहाँ पे ABC हो गया, XYZ MNOP, जितने भी अक्षर होते हैं दोस्तों इन सभी को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। ओके दोस्तों, ये आगे देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अचर। चर और अचर समझना पड़ेगा दोस्तों, तभी हमें बहुपद समझ में आएंगी। कांस्टेंट जो है उसको बोलते हैं अचर। द क्वांटिटी विच न्यूमेरिकल वैल्यू डज नॉट चेंज इज कॉल्ड कांस्टेंट। ओके दोस्तों, वह राशि जिसका आंकिक मान नहीं बदलता है उसे अचर राशियाँ कहते हैं। मतलब कि कोई भी ऐसी राशि जिसका मान कभी नहीं बदले, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। मतलब कि सिंपल भाषा में हम यह कह सकते हैं जितने भी संख्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, सभी के सभी क्या होते हैं? अचर होते हैं। मतलब कि अगर हमें कहीं लिखना हो दोस्तों 5, तो 5 के बराबर हम 10 नहीं लिख सकते हैं दोस्तों। ओके, ये बात गलत है। मतलब कि 10 का बराबर 10 ही होगा। ओके, तो इस तरह से जो भी ये नंबर्स हो गए, जो भी न्यूमेरिकल्स वैल्यू हो गए, ये सभी के सभी क्या हो गए? अचर राशियाँ हो गए, कांस्टेंट हो गए। ओके, जितने भी प्लस वाले नंबर्स होते हैं, जीरो हो गया, माइनस वाला संख्या हो गया, बट्टा में अगर कोई संख्या लिखा हुआ है, कोई संख्या दशमलव में लिखा हुआ है, सभी के सभी क्या होगा? अचर ही होगा। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब यहाँ हमारा आता है पॉलिनोमियल, मतलब कि बहुपद। बहुपद क्या होता है? तो इसको सिंपल सी भाषा में लिखा गया है, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कॉन्स्टेंट एंड मैथमेटिकल साइंस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। मतलब कि चर, अचर तथा गणितीय चिन्हों का संयोजन बहुपद कहलाता है। मतलब कि अगर हम गणितीय चिन्हों को और चर और अचर राशि को एक साथ मिला करके लिख दे, समूह बना दे इस तरह से, तो ये सभी क्या कहलाएंगे दोस्तों? बहुपद कहलाएंगे। ओके, तो अब जिसे एग्जांपल देखिएगा ना यहाँ पे 3x - 5। अब यहाँ पे देखिए 3 क्या है? अचर राशि है, x क्या है? चर राशि है, और माइनस एक गणितीय चिन्ह है। इस तरह से 3x - 5 को हम क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। उसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए 3x² प्लस √5x + 7, ये भी बहुपद हो गया। यहाँ पे देखिए 2y³ - 3y² - 5y + 7, ये भी आपका बहुपद हो गया। ओके दोस्तों, तो बहुपद को आप लोग पहचान लीजिएगा, जहाँ पे XYZ MNOP ABCD मतलब कि अक्षर और संख्या और गणितीय चिन्ह प्लस माइनस मिला के एक साथ लिख दिया गया हो तो बहुपद हो जाएगा। ओके, इस तरह से कुछ एग्जाम्पल अगर हम लोग देखना चाहें तो 1/2 x² - 3x + 7, ये भी आपका बहुपद हो गया दोस्तों। इसके साथ अगर मान लीजिए हम लिख दें 2y² - 3y + 7, ये भी आपका बहुपद हो गया। ओके, तो बहुपद को इस तरह के जो भी बीजीय व्यंजक मिलेंगे इन्हें हम क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। ओके दोस्तों, चलिए आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बहुपद को हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे दोस्तों एक नोट लिखा हुआ है, यहाँ पे इस नोट को हमें ध्यान में रखना होगा। द पावर यानी कि डिग्री, पावर को हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। द पावर ऑफ वेरिएबल्स ऑफ ए पॉलिनोमियल मस्ट नॉट बी निगेटिव डेसिमल्स फ्रैक्शंस, इट मस्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके दोस्तों, किसी बहुपद के चर का घात कभी भी ऋणात्मक, दशमलव, भिन्नात्मक संख्या नहीं होना चाहिए। यह घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक ही होना चाहिए। ओके, जैसे यहाँ पे आप देखिए एग्जाम्पल लिया गया है x⁻² + 3 × x + 5। अब देखिए इस तरह से x का पावर, इसमें तो चर आपका x है, चर यानी कि वेरिएबल, इसका पावर यहाँ पे -2 दे दिया। मतलब
अगर चर का पावर माइनस में दे दिया है मतलब ये पूरा जो समूह है बहुपद नहीं कहलाएगा। मतलब ये जो समूह है पूरा x का पावर -2 + 3x + 5 यह बहुपद नहीं है। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए 1/3x² + 5x + 6। अब देखिए बाटा में x² आ गया है ना, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। ओके दोस्तों, ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ देखिए √x + 5 यह भी बहुपद नहीं है, क्योंकि देखिए √ अगर x लिखा हुआ है यहाँ पे दोस्तों √x, तो इसको हम लिख सकते हैं x का पावर 1/2। और यहाँ पे नोट में हम अभी समझाए हैं कि जो पावर होता है ना भिन्नात्मक संख्या नहीं होना चाहिए। चर का पावर कभी भी बट्टा वाला संख्या नहीं होना चाहिए, माइनस वाला नहीं होना चाहिए, दशमलव वाला नहीं होना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो हमें देख करके पहचानने आना चाहिए कि कौन सा बहुपद है या नहीं है। दोस्तों कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद हैं, ठीक है, एग्जाम में। तो आपको उस पर ध्यान रखना है कि बहुपद आपको देख करके पहचानने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका एक तरीका है सिंपल सा कि अगर किसी भी बहुपद में किसी भी चर का मान यदि माफ़ करिएगा किसी भी चर का घात यदि माइनस में आ जा रहा है, दशमलव में आ जा रहा है, बट्टा में आ जा रहा है, मतलब कि वह जो पूरा समूह रहेगा बहुपद नहीं होगा। ओके, इसमें कोई भी चर का पावर होना चाहिए। कोई भी पावर अगर माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो वो बहुपद नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों है टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। यहाँ तो पॉलिनोमियल आपने सीख लिया कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, बहुपद किसे कहते हैं। जब बहुपद सीख लिए तो बहुपद के पद किसे कहेंगे, इसको हम देखते हैं। किसी बहुपद के पद, यहाँ पे देखिएगा किसी बहुपद के पद। ए टर्म इन अ पॉलिनोमियल दैट सेपरेटेड फ्रॉम साइन प्लस और माइनस इज कॉल्ड टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक बहुपद में ऐसा पद जो प्लस या माइनस चिन्ह द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं उसे बहुपद का पद कहते हैं। ओके दोस्तों, मतलब कि हमें क्या देखना है, एक प्लस देखना है या माइनस देखना है। अगर प्लस और माइनस के अगल बगल कोई दूसरा पद है तो उसे ही हम पद बोलेंगे। जैसे यहाँ देखिए एग्जांपल में x² + 3x + 5। अब देखिए x² के बाद यहाँ प्लस है और x² के पहले प्लस छुपा हुआ रहता है, मतलब यह x² एगो पद हो गया। उसी तरह से 3x जो है प्लस में जुड़ा हुआ है और यह +5 जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 3 और x है प्लस के बाद है, तो ये पूरा 3 और x मिला करके एगो पद कहा जाएगा और फिर 5 यहाँ पे एगो अलग पद कहलाएगा। मतलब कि ये जो बहुपद में पदों की अगर संख्या की बात करें हम, तो एक ये हो गया, एक पद यह हो गया और एक पद यह हो गया दोस्तों। मतलब कि इस बहुपद में 3 पद हैं। ओके दोस्तों, अब पहला पद क्या है तो x² है, दूसरा पद 3x है, तीसरा पद 5x है। ओके दोस्तों, चलिए कुछ और एग्जाम्पल पे हम बात करते हैं इसके पद को कैसे पहचानेंगे। दोस्तों यहाँ पे लिखा रहता 3xyz, तो यहाँ पे बीच में देखिए कहीं भी प्लस और माइनस नहीं दिया हुआ है, मतलब ये पूरा का पूरा मिला करके एक ही पद कहलाएगा। ओके, उसी तरह से 3x² y² z², ये भी पूरा एक एक पद कहलाएगा। अगर यही चीज़ इस तरह से लिखा रहता 3x² + z² + y², तो ये पद अब गन लीजिए, यहाँ से यहाँ तक तो एगो पद हो गया, क्योंकि 3 और x² बीच में कोई प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है, तो ये पूरा एगो पद कहलाएगा। फिर यहाँ प्लस के बाद z² तो ये एगो पद हो जाएगा और फिर प्लस के बाद y² तो एगो ये पद हो जाएगा। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे 3 पद हो गए, बट यहाँ पर इसमें ये जो हैं ये एक ही पद कहलाएंगे पूरे। ओके दोस्तों, अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है कोफिशिएंट ऑफ ए टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, किसी बहुपद के पद का गुणांक। ओके दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ ए टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, किसी बहुपद के, कोफिशिएंट का मतलब गुणांक होता है, किसी बहुपद के पद का गुणांक। कैसे समझेंगे तो देखिए, द मल्टीपल ऑफ वेरिएबल्स इन एनी टर्म ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड कोफिशिएंट। किसी बहुपद के किसी पद में चर के गुणक को गुणांक कहा जाता है। गुणक मतलब कोई भी ऐसी संख्या, कोई भी ऐसा राशि जो किसी पद के गुना में आ रहा हो ना, वह उस पद का गुणांक कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे यहाँ समझते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में आ जाएगा। 5x² + 3x + 5, यहाँ पे पूछा हुआ है x² का गुणांक, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x² को छोड़ करके इसके गुना में देखिए तो क्या आ रहा है, x² के गुना में क्या आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे x² का गुणांक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी तरह से x का गुणांक पूछ रहा है, तो x का गुणांक की अगर हम बात करें तो x तो यहाँ है और x के गुना में क्या है, यहाँ पे 3 है, तो मतलब कि x का गुणांक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह से अगर कुछ और हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा रहे 1/2
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। अब इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक आपसे पूछा जाए दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? तो एक्स स्क्वायर के गुना में देख लीजिए ना, 1/2 है, तो मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। साथियों इसमें एक बात का और ध्यान रखेंगे, अगर मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दिया हुआ रहता आपको 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, अगर हम पूछें यहाँ से x का गुणांक बताइए, ओके, तो जो x का गुणांक है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। दोस्तों गुणांक लिखते समय चिन्ह का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक में कोई चिन्ह नहीं दिया गया है, मतलब कि देखिए किसी भी संख्या या किसी भी राशि के पहले प्लस चिन्ह छुपा हुआ रहता है, तो प्लस लिखने की आवश्यकता होती नहीं है। इसलिए यहाँ पे 1/2 एक्स स्क्वायर, तो इसमें तो प्लस छुपा हुआ है ना यहाँ पे, तो इसलिए गुणांक में भी 1/2 लिखा गया है, यहाँ पे कोई साइन नहीं दिया गया। बट यहाँ पे -5x के पहले क्या है? माइनस है। 5x के पहले क्या है? माइनस है, मतलब x के गुणांक में क्या आ जाएगा? ये पूरा -5 एक साथ आ जाएगा। ओके दोस्तों, आशा करते हैं अभी टॉपिक आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों कोई भी दिक्कत होती है, थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है समझने में, तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, अपने डाउट्स को लिखिए, उस डाउट को क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। ओके, यहाँ पे बात करते हैं साथियों डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, बहुपद के घात क्या होते हैं दोस्तों? बहुपद के घात के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों अभी ये बहुपद चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन चल रहा है दोस्तों। पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इंट्रोडक्शन को अगर नहीं पढ़ेंगे दोस्तों तो सवाल भी बनाने में काफ़ी तकलीफें होंगी, इसलिए जो बेसिक चीज़ें हैं इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुपद के घात क्या होते हैं दोस्तों? द मैक्सिमम पावर ऑफ ए वेरिएबल ऑफ ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी बहुपद के चर का अधिकतम घात बहुपद का घात कहलाता है दोस्तों। तो अब देखिए, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है 5x प्लस 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7। अब यहाँ पे चर क्या है? चर x है, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, मतलब पूरे बहुपद में दोस्तों चर एक गो है, भले 3-4 जगह ही लिखा गया है, लेकिन है तो अक्षर एक ही ना, जिसका नाम x है, तो मतलब ये चर एक ही कहलाता है। अब देखेंगे पूरे बहुपद में इस x पर घात जो लिखा गया है, सबसे ज़्यादा घात कहाँ लिखा गया है? तो देखिए यहाँ पे x का घात कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है, यहाँ x का घात 3 है, और यहाँ x का घात 2 है, तो मतलब क्या हुआ? यहाँ पे x का घात जो सबसे अधिक 3 है, यही पूरे बहुपद का घात कहलाएगा। मतलब कि इस पूरे बहुपद में बहुपद का घात जो है कितना है? 3 है। जैसे अगर मान लीजिए एग्जाम्पल एक और हम लिख दें यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7, तो इसमें घात कितना होगा दोस्तों? तो यहाँ पर घात क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि x का अधिकतम घात यहाँ पे 2 है। इसी तरह से अगर मान लीजिए हम लिख दें m का पावर 4 प्लस m प्लस 4 प्लस 3m। अब यहाँ पे बताइए तो घात कितना है? तो यहाँ पर घात कितना हो जाएगा दोस्तों? अब चर यहाँ पे m है और m का अधिकतम घात 4 है, तो ये हमारा घात हो जाएगा पूरे बहुपद का। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल में हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। कुछ नहीं दोस्तों, बहुत आसान है ये, ठीक है। एक टर्म के आधार पे बता देते हैं, मतलब, और एक घात के आधार पे बता देते हैं। पद के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। बहुत आसान है, देखिए यहाँ पे मोनोमेल मतलब कि एक पदी बहुपद। द पॉलिनोमियल इन विच ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमेल। वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे देखिए ना 3x क्या है? यहाँ पे 3x एक गुना पद है। अभी आप लोग को पिछले टॉपिक में समझाए थे कि अगर बीच में प्लस और माइनस नहीं आए तो पूरा वह एक ही पद कहलाता है। तो 3 और x के बीच में कहाँ कोई प्लस माइनस का चिन्ह आ रहा है? मतलब कि ये जो 3x है दोस्तों, 3x जो बहुपद कहलाएगा ये मोनोमेल कहलाएगा, एक पदी बहुपद कहलाएगा। इसी तरह से 5y स्क्वायर एक पदी बहुपद कहलाएगा। 3xyz ये भी क्या कहलाएगा दोस्तों? पूरा एक पदी बहुपद कहलाएगा। बढ़ते हैं, दूसरा जो प्रकार है वो द्विपदी बहुपद। द पॉलिनोमियल इन विच ओनली 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। मतलब कि वह बहुपद जिसमें केवल 2 पद हों उन्हें द्विपदी बहुपद कहते हैं। ओके दोस्तों, ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहा जाता है दोस्तों। पूरा बहुपद है 3x स्क्वायर प्लस 5, ये द्विपदी बहुपद कहलाएगा। यहाँ देखिए 5x प्लस y ये भी द्विपदी बहुपद कहलाएगा, क्योंकि 2 पद है इसमें। यहाँ 2y स्क्वायर प्लस 5 है, ये भी दोस्तों यहाँ से यहाँ तक एक पद है और यहाँ एक पद है, मतलब ये क्या हो गया? द्विपदी बहुपद हो गया। ओके दोस्तों, बढ़िए अगले कंसेप्ट की ओर। यहाँ पे आ गया आप ट्रिनोमियल मतलब त्रिपदी बहुपद।
द पॉलिनोमियल इन विच ओनली थ्री टर्म्स इज कॉल्ड ट्रिनोमियल। वह बहुपद जिसमें केवल 3 पद हों उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे पद गिनिए तो 3x², 5x, 6, तो 1 2 3 मतलब कि त्रिपदी बहुपद हो गए। यहाँ पर y² + 5y + 5 ये भी क्या हो गए, त्रिपदी बहुपद हो गए। तो दोस्तों पद के आधार पर पॉलिनोमियल बहुत आसान है। जिस बहुपद में 1 पद होते हैं उसे एक पदी बहुपद कहते हैं, जिसमें दो पद हो उन्हें द्विपदी बहुपद कहते हैं, जिस बहुपद में 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। इसी तरह से अगर किसी बहुपद में 4 पद रहेगा तो उसे चरपदी बहुपद कहेंगे, चतुर्पदी बहुपद कहेंगे। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अब अगले कंसेप्ट की ओर। तो घात के आधार पर हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री देयर आर फॉलोइंग काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल। घात के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार की हैं। पहला क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है दोस्तों रैखिक बहुपद। ओके, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल। वह बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक या एक घाती बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए ना 3y + 5, तो घात किसी बहुपद का कैसे देखते हैं, चर का घात देखा जाता है। दोस्तों पिछले टॉपिक में आप पढ़े हुए हैं। यहाँ पे y जो है y का घात क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। अगर किसी चर का घात कुछ नहीं दिख रहा है मतलब उसके पावर में 1 छुपा हुआ है, मतलब इसका घात कितना है, 1 है। तो यहाँ पे 3y + 5 जो है दोस्तों ये हो गया आपका एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद। इसी तरह से 3m + 6, 7z - 10 ये भी क्या हो गया आपका एक घाती बहुपद हो गया। ओके, दूसरा जो है दोस्तों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब कि द्विघात बहुपद या द्विघाती बहुपद। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वह बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए ना दोस्तों यहाँ पे y² + 3y + 5, 3x² - 6x + 6। अगर यहाँ ध्यान से आप देखिएगा तो पूरे बहुपद में अधिकतम घात कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। और यहाँ देख रहे हैं आप 3x² - 6x + 6 में, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं x² का अधिकतम घात 2 है, मतलब ये भी द्विघाती बहुपद है। अगला जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघाती बहुपद। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके दोस्तों, वह बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। दोस्तों 5x³ + 3x² + 7x + 5 ये पूरे बहुपद में चर x जो है इसका घात अधिकतम कितना है, 3 है, तो ये पूरा बहुपद त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो इसी तरह से घात के आधार पर भी हम पहचान लेंगे कि कौन सा बहुपद एक घाती है, कौन सा द्विघाती है, कौन सा त्रिघाती है। मतलब कि n घात वाले बहुपद को n घाती बहुपद कहते हैं, सिंपल। ओके, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो टॉपिक है दोस्तों यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। अभी हम लोग पीछे डिस्कस किए हैं लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है दोस्तों, तो उसके बारे में हम देखेंगे उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, उसका व्यापक रूप क्या होता है, मतलब उसका रूपरेखा बनावट कैसा होता है, कैसा दिखता है ये। तो ये दिखता है ऐसे, देखिए यहाँ पे व्यापक रूप जो है ax + b, जहाँ a जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए एंड a एंड b आर इंटीजर्स। ओके, a का मान 0 नहीं होना चाहिए, a और b कोई पूर्णांक होते हैं, प्लस माइनस कोई संख्या हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन a का मान ध्यान रखना है 0 नहीं होना चाहिए। बात आता है दोस्तों कि a का मान 0 क्यों नहीं होना चाहिए। आपको पता है 0 से किसी भी संख्या में गुना करने पर वैल्यू 0 मिलता है। अगर हम a का मान यहाँ पे 0 रख दें और x से गुना कर दें तो x में जब 0 से गुना होगा तो पूरा वैल्यू ये 0 हो गया, बच गया केवल b। अब चूंकि इस बहुपद में चर बचबे नहीं करेगा तो इसको हम रैखिक बहुपद कैसे कहेंगे। यही कारण है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। जैसे अगर मान लीजिए 3x + 5 है तो इसको हम एक घात मेरा मतलब है एक घाती बहुपद ही कहेंगे दोस्तों, ये रैखिक बहुपद हो गया। अब यहाँ से a का मान निकाल लीजिए 3 और b का मान क्या निकाल लीजिए 5। ओके, इसी तरह से 3m - 6, तो बताइए तो a का मान कितना हो जाएगा 3 और b का मान कितना हो जाएगा -6। इस तरह से इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax + b हो गया। ओके दोस्तों, अब एक घाती बहुपद का जब आप व्यापक रूप पढ़ लिए दोस्त तो यहाँ पे देखिए 0 ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद के शून्यक। अब किसी रैखिक बहुपद का शून्यक कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे अगर किसी बहुपद रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax + b है तो इसके बराबर हम क्या मान लेंगे, पहले 0 मान लेंगे, ठीक है। और इस तरह से ax + b बराबर जब 0 मानेंगे तो b को पहले इधर भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा, और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो a चूँकि x के गुना में है और फिर ये राइट साइड में आएगा तो बट्टा में आ जाएगा, मतलब x बराबर -b/a। ओके दोस्तों, तो इस तरह से हम रैखिक बहुपद का हल निकालते हैं। हालांकि आगे जब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो इसमें धीरे धीरे ये सभी चीज़ें पढ़ेंगे ही।
अगला टॉपिक है दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए बी सी आर इंटीजर्स बट ए इज नॉट इक्वल टू 0। ओके दोस्तों, मतलब कि जो व्यापक रूप होता है किसका, द्विघात बहुपद का, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ए बी सी और इंटीजर्स होते हैं, मतलब कि पूर्णांक संख्या होते हैं, और ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम समझते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 लिखा है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। अब इसका जो है हम निकालते हैं ए का मान, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, यहाँ पे देखिए ना, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो 1 हो जाएगा। बी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा, और सी का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरह से ये व्यापक रूप हो गया द्विघात बहुपद का। अगला जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी वही है, त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पर देखिए अधिकतम घात 3 हो जाएगा चर का, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू 0 और ए बी सी डी जो है ना कोई पूर्णांक ही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, किसी बहुपद का सुनिए क्या होता है, तो बोल रहे हैं यहाँ पे ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इफ पी अल्फा इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब है दोस्तों कि एक ऐसा वास्तविक संख्या अल्फा जिससे बहुपद पी एक्स के लिए पी अल्फा बराबर 0 हो, तो अल्फा को पी एक्स का शून्य कहते हैं। ठीक है, मतलब कि कोई भी ऐसा मान, ठीक है, जिसको x के जगह पे रखने पर पूरा बहुपद का मान यदि शून्य हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, तो उस मान को हम उस बहुपद का शून्य कहते हैं। चलिए यहाँ पे दूसरे शब्दों में लिख भी दिया गया है दोस्तों, समझ लीजिए, इससे समझ में आ जाएगा। किसी बहुपद के चर का वह मान जिसको बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए, तो उसे उस बहुपद का शून्य कहते हैं। ओके दोस्तों, चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए अगर दे दें यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, तो हम कैसे समझेंगे इस बहुपद का जो शून्य है वो क्या होना चाहिए। तो देखिए, अगर हम x के जगह पे, यहाँ पे x के जगह पे क्या रख दें, 2 रख दें, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4, और 4 में से 4 घटेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, मतलब कि इस बहुपद का जो शून्य है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी बहुपद के चर का वह मान जिसको पूरे बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए, उस मान को उस बहुपद का शून्य कहा जाता है। ओके दोस्तों, बाकी जो चीज़ें हैं दोस्तों जब क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ पे और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे अब देख लेते हैं दोस्तों, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, तो अभी तो हम द्विघात बहुपद का देखेंगे, उसके बाद त्रिघात का देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, यदि अल्फा और बीटा बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हों, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है, माइनस बी बटा ए। अब देखिए ना, अब b क्या होता है, x का गुणांक होता है, और a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, और शून्यक क्या होता है, अल्फा और बीटा, तो इनका जो योग होगा ना शून्यकों का, वो एक्स स्क्वायर के गुणांक और x के गुणांक के अनुपात के बराबर होगा। इसी को बोला जाता है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध। इसके अलावा अगर दोनों शून्यक का गुणनफल निकाला जाए अल्फा इंटू बीटा, तो वो भी क्या हो जाएगा दोस्तों, c बटा a। ओके, तो आशा करते हैं बात आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद पी एक्स के शून्यक हों, तो अब देखिए, ये तो शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध हो गया, लेकिन कभी कभी क्या करता है ना, शून्यक देता है, कहता है कि आप बहुपद ज्ञात करिए। तो बहुपद ज्ञात करने का एक फॉर्मूला क्या है दोस्तों, कि अगर 2 शून्यक आपको पता हो, अल्फा और बीटा, या शून्यकों का योग और गुणनफल पता हो, तब भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, बहुपद पी एक्स बराबर वो होता है ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, अब यहाँ पे ये चीज़ें आपको याद रखना है, ये वाला। ठीक है दोस्तों, ये वाला आपको याद रखना है, कभी कभी इस रिलेशन पे क्वेश्चन बनाने को मिल जाएगा। ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब जितना मान ये है उतना ही मान ये है। ओके दोस्तों, अब इस सभी फार्मूला का इस्तेमाल कैसे करना है जब क्वेश्चन बनेगा एक्सरसाइज में, तो आपको धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हालांकि अभी आशा करते हैं हम कि ये सभी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर।
अब यहाँ पे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध वाला ही आपका टॉपिक है, ठीक है। अब यह है अभी त्रिघात में आ गए हम। यदि अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है, त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यक हों, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होता है? शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध क्या प्राप्त होगा? यानी कि अगर हम तीनों शून्यकों को जोड़े, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो मिलेगा -b/a, ठीक है, ये -b/a। ओके, दो करके शून्यकों का एक साथ गुणनफलों का योग, मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? c/a। उसके बाद है शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ओके, तो इस तरह से -d/a मिल जाता है। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तक तो हमने सीख लिया, ठीक है, ये पूरा फार्मूला आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया कि द्विघात बहुपद में कौन से फार्मूला अप्लाई करना है, त्रिघात में कौन अप्लाई करना है, ठीक है। अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आती तो फिर से आप लोग एक बार दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, ठीक है। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट जरूर लिखिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और याद रखिए, एक घातीय बहुपद का शून्यक 1 होता है, शून्यकों की संख्या 1 होती है, द्विघाती बहुपदों के शून्यकों की संख्या 2 होती है, और त्रिघाती बहुपदों के शून्यकों की संख्या 3 होती है। ओके दोस्तों, इस तरह से हम कह सकते हैं n घाती बहुपद के शून्यकों की संख्या n होती है। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। एक लास्ट टॉपिक है दोस्तों यहाँ पे कि अगर मान लीजिए कि हमें पता हो 3 शून्यक अल्फा बीटा और गामा, और हमें एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना हो, तो उसके लिए फार्मूला क्या हो जाता है? तो बहुपद px बराबर हो जाएगा a इंटू x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ओके दोस्तों, तो इस तरह से इस फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। ओके, जितने भी ये नोट्स हैं दोस्तों, जितने भी ये फार्मूला है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। तो एक लास्ट टॉपिक है इसके लिए, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। आप लोग भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल जोड़ शेष, ये विभाजन एल्गोरिथम होता है। तो बहुपद में px को भाज्य माना जाता है, gx को भाजक, qx को भागफल और rx को शेष। ओके दोस्तों, तो ये जो इंट्रोडक्शन था दोस्तों, ये पूरे बहुपद चैप्टर का था, ठीक है, जिसको हमने एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया। इसके बाद वाला जो वीडियो रहेगा दोस्तों, वो उदाहरण के क्वेश्चन रहेंगे इसी चैप्टर के, ठीक है, और उसके बाद एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन एकाएक करके अपलोड होते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आज के वीडियो से आप जरूर कुछ सीखे होंगे, आपको समझ में आया होगा, एंजॉय किए होंगे। आज के वीडियो का हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद।